अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो है और मैं लाइव जो एआई मोड होता है उसके थ्रू जो भी हमारे मन में जो क्वेश्चन है कुरान शरीफ से रिलेटेड, कुरान शरीफ क्या है, कुरान शरीफ में कितने सूरा होते हैं, कितने आयत होते हैं, मतलब पूरे बेसिक से समझेंगे। और इस वीडियो देखने वाले से गुजारिश है कि इस वीडियो को जो गलत मतलब से न देखें, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही ऐसे पढ़ेंगे कि हमें कुरान पाक के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, जो जैसे कि धर्म से लेके ईश्वर से लेके, तो इसका गलत मतलब न निकालें, आप लोगों से गुजारिश है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुरान पाक के बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं उन लोगों में से ही हूँ, क्योंकि अरबी ज़बान में कुरान पाक की तिलावत हर एक इंसान करता है, बट इसका मीनिंग नहीं जानता, और मैं भी नहीं जानती। तो हमारे मन में और आप लोगों के मन में भी कुरान पाक से रिलेटेड लाखों क्वेश्चन होंगे। तो उस क्वेश्चन को मैं अभी लाइव जो है इस वीडियो में एआई मोड के थ्रू पूछूंगी, मैं समझूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोग भी समझें। ये वीडियो बस ऐसा नहीं है कि आप एक मुसलमान हैं तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो हर एक इंसान के लिए है जो कुरान पाक के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरान पाक हमारा जो है वो है क्या। तो कुरान जो है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसे मुसलमान यानी अल्लाह ईश्वर का अंतिम और शाब्दिक वचन मानते हैं। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह ने देवदूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद को लगभग 23 वर्ष यानी कि 1660 ईस्वी से शुरू होकर ठीक है की अवधि में यह संदेश मौखिक रूप से दिया था। यानी कि जो कुरान पाक में जो भी चीज़ लिखी हुई है, इस तथ्य के अनुसार कि जो भी संदेश जो लिखी हुई है ये अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे मोहम्मद को बोले थे, ठीक है, यानी मौखिक रूप से दिए थे। तो कुरान की मुख्य बातें क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। ईश्वरीय मार्गदर्शन से कुरान में मानवता के लिए जीवन के उद्देश्य, नैतिक आचरण और अल्लाह के साथ संबंध के बारे में व्यापक मार्गदर्शन दिया गया है। यानी कि कनेक्शन ऑफ गॉड के बारे में कुरान शरीफ में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अल्लाह का कलाम, यह अल्लाह की वाणी है। अल्लाह का कलाम मतलब जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है वो हमारे खुदा के द्वारा बोली गई बातें हैं, जो अरबी भाषा में और पैगंबर मोहम्मद पर अवतरित हुई थी। यानी कि कुरान पाक जो है नाजिल हमारे मोहम्मद पे हुई थी, ठीक है, प्यारे मोहम्मद पे। तो एक ईश्वर में विश्वास, इसमें तौहीद, इसकी सबसे प्रमुख शिक्षा यह है कि केवल एक ही ईश्वर है, अल्लाह, जिसकी इबादत की जानी चाहिए। कुरान शरीफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वैसे तो कुरान पाक की हर एक बात इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि केवल एक ही ईश्वर है, अल्लाह है, जिसका इबादत की जानी चाहिए। नैतिक मूल्य की बात करें तो कुरान ईमानदारी, दया, सामाजिक न्याय,
ज़रूरत मंदों की मदद करने, धैर्य और क्षमता जैसे मूल्यों का उपदेश देते हैं। प्रमुख धार्मिक प्रथाएं बात करें, इसमें नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज जैसे इस्लामी प्रथाओं के बारे में भी दिशा निर्देश दिया गया है। संरक्षण, मुसलमान मानते हैं कि कुरान को अल्लाह के शब्द के रूप में बिना किसी हेर फेर के उसके मूल स्वरूप में संरक्षित किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है, आप जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए सुनते हैं तो उस पे अभी जो है अपने माइंड में जो ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं करना है। जैसे कि अभी ये संरक्षण में बताया गया है कि मुसलमान मानते हैं कि कुरान अल्लाह के शब्द के रूप में है, बिना किसी हेर फेर के उसके मूल स्वरूप में संरक्षित किया गया। ठीक है, तो किसी भी लाइन का आप जो है ओवर मीनिंग नहीं निकालिएगा, बस पेशेंसफुली हम लोग जो है कुरान से रिलेटेड सारी बात जो है, ठीक है, उसको समझेंगे और इंशाअल्लाह हमारा जो कुरान शरीफ में 114 चैप्टर है, सूरा है, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेशेंसफुली बस आप लोगों को सुनना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख धार्मिक प्रथाएं, इसमें नमाज, ठीक है, ऐसे, और संरक्षण भी। संरचना और इतिहास, अब हम बात करते हैं कुरान शरीफ का स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम बात करें तो क्या कुरान को 114 अध्याय यानी कि कुरान पाक का 114 सूरा है में विभाजित किया गया है, जो कि 30 खंडों यानी पारा में बांटे हैं। इन अध्याय में 600 से अधिक आयतें हैं। आयत बोले तो श्लोक। ठीक है, शुरुआत में इसका प्रचार मौखिक रूप से हुआ। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद 633 ईस्वी में इससे पहले बार लिखित रूप में संकलित किया गया। यानी कुरान पाक जो है हमारे अल्लाह का जो कलाम है, वो जो है वर्बली रूप से यानी कि लोगों को बताया जाता था। ठीक है, उस टाइम कुरान पाक जो है वो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन 1633 ईस्वी में इसे पहली बार लिखित रूप में संकलित किया गया और 1653 ईस्वी में एक मानक प्रतिलिपि बनाकर इस्लामिक साम्राज्य में वितरित किए गए। ठीक है, हमारे जो प्यारे पैगंबर थे उनके डेड होने के बाद इसको लिखा गया और उसके डेट के लगभग 20 साल बाद हम इस्लामिक समाज में इसे लाए। ठीक है, तो ये हमारे कुरान से रिलेटेड जो कुछ जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कुरान शरीफ में जो हमारे पैगंबर मोहम्मद के बारे में यानी उसके ऊपर नाजिल किया गया है, उसके थ्रू जो है उनके थ्रू पूरे समाज में, सोसाइटी में जो भी है वो बताया जा रहा है कि कुरान शरीफ पहले से उनके थ्रू। तो हम पहले जानते हैं मोहम्मद के बारे में। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म लगभग 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और 1632 ईस्वी मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी। पैगंबर मोहम्मद की जीवनी, प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। मोहम्मद का जन्म लगभग 1570 ईस्वी अरब के शहर मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। अनाथ जीवन, उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था और 6 साल की उम्र में उनकी माता का भी देहांत हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था।
व्यापार और ईमानदारी। एक व्यापारी के रूप में काम करते हुए अपनी ईमानदारी और विश्वसनीय व्यवहार के लिए जाने गए, जिसके कारण लोग उन्हें अल-अमीन, विश्वसनीय कहने लगे थे। विवाह। लगभग 25 साल की उम्र में उन्होंने एक धनी विधवा खदीजा से शादी की, जो उस समय उनकी व्यापारिक साझेदारी थी। अल्लाहु अकबर। पैगंबर बनने का दौरा। पहली ईश्वरीय वाणी 1610 ईस्वी में जब वे 40 वर्ष के थे तो मक्का की हीरा पर्वत की एक गुफा में ध्यान करते समय उन्हें फरिश्ते जिब्रील का दर्शन हुआ, जिन्होंने उन्हें अल्लाह का संदेश दिया। इस घटना के बाद मोहम्मद को अल्लाह का दूत चुना गया और उन्होंने इस्लाम का उपदेश देना शुरू किया। विरोध। शुरुआती दिनों में उनके एकेश्वरवाद उपदेश के कारण मक्का के अन्य कबीलों ने उनका और उनके अनुयायियों का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे बहुदेववाद को मानते थे। बहुदेववाद बोले तो वो एक से ज्यादा ईश्वर को मानते थे। बहुदेववाद। हिजरत मदीना प्रवास। इस्लाम का प्रसार। मदीना प्रवास। हिजरत। विरोध और अत्याचारों से तंग आकर 1622 ईस्वी में मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का से मदीना चले गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी है। मदीना में नेतृत्व। मदीना में उन्होंने विभिन्न कबीलों को एकजुट किया और एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की, जिसके बाद इस्लाम पूरे अरब प्रायद्वीप में फैलने लगा। मक्का की विजय। 1629 ईस्वी में मोहम्मद ने 10,000 अनुयायियों के साथ मक्का पर विजय प्राप्त किया। यह विजय शांतिपूर्ण थी। इसके बाद मक्का के अधिकांश लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। अंतिम तीर्थ यात्रा यानी हज। 1632 ईस्वी में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम तीर्थ यात्रा का नेतृत्व किया, जिसे अल-हज अल-विदा विदाई तीर्थ यात्रा के नाम से जाना जाता है। मृत्यु। निधन। जो 18 जून 1632 ईस्वी को मदीना में लगभग 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। अंतिम पैगंबर। मुसलमानों का मानना है कि वह ईश्वर के अंतिम दूत और पैगंबर थे, जिन्होंने इस्लाम को मानवता तक पहुंचाया है। ये हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था। तो अब हमने देख लिया यहाँ पे कि कुरान शरीफ क्या है, ठीक है, इसमें कितनी सूरह है, कितने आयत है, कितनी पारा है, ठीक है, यानी खंड। अब हम जो है मोहम्मद के बारे में भी जान लिए, तो आप क्यों नहीं हम कुरान पाक के बारे में जानना स्टार्ट करें। तो जैसे हम सूरह के बारे में सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। सूरह क्या होता है फिर से हम जानें। वैसे तो हम जानते हैं कि हम चैप्टर को सूरह कहते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं पूछती हूँ, ठीक है। देखते हैं हम लोग अब सूरह क्या होता है। सूरह अरबी इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अध्याय या खंड होता है। यह कुरान के 114 अध्यायों में से प्रत्येक को संदर्भित करता है, जो अलग अलग लंबाई के होते हैं और कई आयतों में विभाजित होते हैं। नॉर्मल सी बात है कि सूरह जो है 114 होता है, जिसे हम लोग चैप्टर भी कहते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे श्लोक होते हैं, जिसकी लंबाई जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सूरह की मुख्य बातें क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, संरचनात्मक इकाई क्या है। सूरह कुरान की सबसे बड़ी और मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ठीक है।
लंबाई, सूरह की लंबाई बहुत अलग होती है। सबसे छोटी सूरह अल कौथर में सिर्फ 3 आयतें हैं और जबकि सबसे लंबी अल बकरा में 286 आयतें हैं। ठीक है, तो आयत के बारे में हम जानते हैं। सूरह के बारे में समझ, सूरह मतलब चैप्टर हमारा, और आयत, प्रत्येक सूरह को आयतों में विभाजित किया गया जिन्हें आयत अर्थात संकेत कहा जाता है। ठीक है, आयत आप लोग को समझ में नहीं आता, श्लोक समझ में आता होगा। विषय, हर सूरह का अपना एक विशिष्ट विषय है और संदेश होता है, यानी हर एक जो चैप्टर होता है उसका एक यूनिक सा मैसेज होता है। ठीक है, जो इस्लामी मान्यताओं, नैतिक मूल्यों, पैगंबरों की कहानियाँ और सामाजिक मार्गदर्शन जैसे विभिन्न विषयों को कवर करता है। नामांकन, प्रत्येक सूरह का नाम आमतौर पर उस सूरह में उल्लेखित किसी प्रमुख शब्द या छवि पर रखा जाता है, यानी कि किसी भी जो चैप्टर का नाम होता है उसमें जो एक्सप्लेन किया गया उससे रिलेटेड है। तो हमारे कुरान पाक के जो आयत हैं उनका भी नाम जो है उन यानी हमारे कुरान पाक की जो सूरह का नाम है उन सूरह में जिस चीज़ के बारे में बताया गया है उससे रिलेटेड है। सूरह का वर्गीकरण, अब सूरह को मतलब कि कितने, जैसे हमारे जो भी किताब नॉर्मल बुक होते हैं चैप्टर के उसको भी डिफाइन किया जाता है डिफरेंट पार्ट में। तो सूरह का भी वर्गीकरण जैसे मक्की और मदनी। इस्लामी परंपरा के अनुसार सूरह को उस समय और स्थान के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जब वे पैगंबर मोहम्मद पर अवतरित हुए थे। मक्की सूरह, वे सूरह जो पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना प्रवास से पहले अवतरित हुए। प्रवास या हिजरत, यानी कि हमारा जो सूरह है 2 टाइप में है। ठीक है, मक्की सूरह, एक मदनी सूरह। मक्की सूरह हम उसे कहते हैं जब हमारे प्यारे मोहम्मद जो थे मक्का से मदीना की ओर जाने वाले थे। ठीक है, जो हिजरत से पहले किए। हिजरत अगर आप लोगों को समझ में, प्रवास समझ में आ रहा होगा। विशेषता क्या इसका, इम्पोर्टेंट्स क्या, आमतौर पर ये लंबाई में छोटे होते। मक्की सूरह जो होते हैं वो लंबाई में छोटे होते हैं और ईश्वरवाद, तौहीद, कयामत और पैगंबर की कहानियों जैसी विषयों पर केंद्रित करता है। ठीक है, जो हमारा मक्की सूरह होता है, जो हमारा जो हिजरत से पहले जो सूरह नाजिल हुआ था वो जो होता है छोटा होता है और ये जो है हमारे तौहीद के बारे में, क़यामत के बारे में, पैगंबर की कहानियों जैसे विषय पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करके उसके बारे में बताते हैं। अब मदनी सूरह के बारे में बात करें, वे सूरह जो हिजरत के बाद मदीना में अवतरित हुए थे। विशेषता ये है कि ये अक्सर लंबे होते हैं, मदनी सूरह जो होते हैं लंबे होते हैं और इस्लामी कानून, सामाजिक नियमों, पारिवारिक मामलों और समुदाय के गठन से संबंधित विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, यह हमारा मदनी सूरह के बारे में था। तो हम लोग पूरे अच्छे से यहाँ पे जान चुके कि कुरान शरीफ जो है वो क्या होते हैं। वो जो हमारे पैगंबर पे जो नाजिल किए गए वो पैगंबर की पूरी मतलब कि उसकी जो है पूरी खूबी के बारे में हम लोग जाने, खूबी हो या खामियां जो भी वो कौन थे, उनका जो है बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, किस तरह से इस्लाम को पूरे दुनिया में या इस्लाम धर्म की स्थापना की। ठीक है, कुरान पाक क्या है, कुरान पाक में कितने चैप्टर है, कुरान पाक में चैप्टर है तो उस चैप्टर को किस टाइप से डिवाइड किया गया, मक्की चैप्टर में। ठीक है, मदनी चैप्टर में। मक्की चैप्टर हम किसे कहते हैं, मदनी चैप्टर हम किसे कहते हैं, पूरे अच्छे से डिटेल में यहाँ पे हम लोग देखें। अब हम बात करेंगे, ठीक है, जो 114 चैप्टर है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 140 तक जो हमारा 114 चैप्टर है इंशाअल्लाह सबको एकदम हिंदी में एकदम आसान लफ्ज़ में हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इस
मैं हमेशा कहती इस वीडियो का जो है गलत मीनिंग मत निकालिएगा कि कुरान पाक को के बारे में कोई ऐसे क्यों सर्च कर मतलब कैसे कर सकता है। मैं नहीं जानती, मैं जानना चाहती हूँ। और मैं ही नहीं, हमें लगता है दुनिया में जो जितने भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं वो कुरान पाक को पढ़ते तो है लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। उसमें क्या है, मदनी सूरह क्या होते हैं, मक्की सूरह क्या होती है, सूरह किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वो नहीं समझते। तो एक ही लाइन पढ़े लेकिन समझ के पढ़े। और कोई मिस्टेक हो तो अल्लाह माफ़ करे। और आप लोग भी ज़रूर कुछ मिस्टेक अगर इन्फॉर्मेशन इसमें लगा तो वो भी कमेंट करके बताना कि ये इन्फॉर्मेशन जो है रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर या किसी भी कोर्स करने से पहले हमें उस कोर्स का, उस क्लास का जो है चैप्टर जो मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस कुरान पाक के 114 चैप्टर देखें और कहें कि मक्की सूरा होता है, मदनी सूरा होता है, तो हम मक्की सूरा और मदनी सूरा दोनों का लिस्ट देखेंगे और इंशाअल्लाह इसी वीडियो में चैप्टर 1 को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब कुरान पाक के जो हम बोले थे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो मदनी सूरा है, ठीक है। यहाँ कुरान की मक्की और मदनी सूरा की सूची दी गई है। यह वर्गीकरण पैगंबर मोहम्मद की हिजरत मक्का से मदीना प्रवास से पहले या बाद में सूरा के अवतरण के आधार पर है, ठीक है। मदनी सूरा, यह सूरह हिजरत के बाद अवतरित हुई थी और इनमें से अधिकांश इस्लामी कानून और सामाजिक नियमों से संबंधित, ठीक है। मदनी सूरह का इम्पोर्टेंस क्या है कि इस्लामिक कानून और सामाजिक नियमों से संबंधित है। अल बकरा सूरह या चैप्टर नंबर, जिसमें गाय के बारे में बताया गया है। सूरह नंबर 2 आली इमरान, इमरान इमरान के परिवार के बारे में बताया गया है। सूरह नंबर 3 अन-निसा, महिलाओं के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 4 अल-माइदा, दस्तरखान के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 5 अल-अनफाल, युद्ध की लूट के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 6 अत-तौबा, तौबा के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 7 अर-रअद यानी गर्ज के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 8 अल-हज, तीर्थ यात्रा यानी हज के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 9 अन-नूर यानी प्रकाश के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 10 अल-अहज़ाब यानी कि दल के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 11 मुहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 12 अल-फतह यानी विजय के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 13 अल-हिजरा यानी कमरे के बारे में बताया गया। सूरह नंबर अल-हदीद यानी कि लोहा के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 15 अल-मुजादिला यानी बहस करने वाली के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 16 अल-हश्र, एकत्र करना के बारे में रिलेटेड जो है टॉपिक डिस्कशन किया गया। सूरह नंबर 17 अल-मुम्तहिना यानी परखी जाने वाली चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन किया गया। सूरह नंबर अश-शफ़ा, पंक्तियाँ के बारे में डिस्कशन किया गया। अल्लाहु अकबर। सूरह नंबर 19 अल-जुमा यानी शुक्रवार यानी जुमा के बारे में बताया गया। सूरह नंबर 20 अल-मुनाफिकून यानी पाखंडी के बारे में डिस्कशन किया गया। सूरह नंबर 21 अत-तगाबून, आपसी हानि और लाभ के बारे में बात किया गया। सूरह नंबर 22 अत-तलाक यानी तलाक के बारे में बात किया गया। सूरह नंबर 23 अत-तहरीम यानी वर्जित करना के बारे में डिस्कशन किया गया। सूरह नंबर 24 अल-इंसान यानी इंसान के बारे में डिस्कशन किया गया। सूरह नंबर 25 अल-बयान यानी स्पष्ट प्रमाण के बारे में किया गया। सूरह नंबर 26 अल-ज़लज़ला यानी भूकंप के बारे में डिस्कशन किया गया। सूरह नंबर 27 अन-नस्र, सहायता के बारे में किया गया। कुछ सूरह ऐसे हैं जिन पर विद्वानों में थोड़ा मतभेद है लेकिन उन्हें आमतौर पर मदनी श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। कुछ सूरह ऐसे भी है जो
جس کا کچھ سائنٹسٹ ہے جو بھی ہے اس کا کہنا ہے کہ کچھ جو ہے پہلے مطلب مدنی سورہ ہے کچھ مکہ سورہ ایسے رہتا. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مکی سورہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ سورہ ہجرت سے پہلے ابترت ہوئے تھے اور ان کا دھیان مکھی روپ سے ایکشور واد یعنی توحید پرلوک آخرت اور نیتک شکشاؤں پر تھا. مکی سورہ الفاتحہ یعنی کہ اسٹارٹنگ کے بارے میں بتایا گیا. الانعام مویشی کے بارے میں. الاعراف اونچائی کے بارے میں. یونس کے بارے میں. سورہ نمبر 5 ہود کے بارے میں. سورہ نمبر 6 یوسف کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 7 ابراہیم کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 8 الحجر پہاڑی علاقہ کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 9 النحل مدھو مکھی کے بارے میں کیا گیا. اللہ اکبر. سورہ نمبر 10 الاسراء راتری یاترا کے بارے میں کیا گیا ہے. سورہ نمبر 11 الکہف گفا کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 12 مریم کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 13 طٰہٰ کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 14 الانبیاء پیغمبر کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 15 المومنون ایمان والوں کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 16 الفرقان ستیہ ستیہ کا ماپدنڈ کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 17 الشعراء کبھی کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 18 النمل چیٹی کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 19 القصص کتھا کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 20 العنکبوت مکڑی کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 21 رومن کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 22 لقمان یعنی لقمان کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 23 سجدہ کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 24 سبا یعنی سبا کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 25 فاتیر اتپن کرنے والے کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 26 یاسین یعنی یاسین کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر فاتحہ سورہ نمبر 27 الشفاعت پنکتی بند کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 28 صاد کے بارے میں ڈسکشن کیا. الزمر سورہ نمبر 29 جو بھیڑ کے بارے میں کیا گیا. سورہ نمبر 30 غافیر کے بارے میں یعنی معافی دینے والے کے بارے میں. سورہ نمبر 21 فصلت یعنی وستار سے سمجھایا گیا ہے. سورہ نمبر 32 السورہ پرامرش کے بارے میں بتایا گیا. سورہ نمبر 33 زخرف آبھوشن کے بارے میں یعنی جویلری کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر الدخان دعا کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 35 الجاثیہ گھٹنوں کے بل کے بارے میں. اللہ اکبر. سورہ نمبر 36 الاحقاف ریتیلے ٹیلے کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے. سورہ نمبر 37 کاف کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا ہے. سورہ نمبر 38 الزاریات بکھرنے والی ہوائیں کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 39 الطور پہاڑ کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا. سورہ نمبر 40 النجم ستارہ کے بارے میں. سورہ نمبر 41 القمر چاند کے بارے میں. اللہ اکبر. سورہ نمبر 42 الواقعہ اوسیہ بابی گھٹنا کے بارے میں. سورہ نمبر 43 الملک راج کے بارے میں. سورہ نمبر 44 القلم قلم کے بارے میں. سورہ نمبر 45 الحقہ یعنی ستیہ کے بارے میں. سورہ نمبر 46 المعارج اونچی جگہ کے بارے میں. سورہ نمبر 47 نوح کے بارے میں. سورہ نمبر 48 الجن کے بارے میں. سورہ نمبر 49 المزمل کپڑوں میں لپٹا ہوا سے ریلیٹڈ ڈسکشن. سورہ نمبر 50 المدثر چادر اوڑھے ہوئے. اللہ اکبر. سورہ نمبر 51 القیامہ پرلے کے بارے میں. سورہ نمبر 52 المرسلات بھیجے ہوئے. سورہ نمبر 53 النباء مہان خبر. سورہ نمبر
44 النازعات سختی سے کھینچنے والے، سورہ نمبر 54 ابساس تیور بدلے، سورہ نمبر 56 التقویر لپیٹنا، سورہ نمبر 57 الانفطار پھٹنا، سورہ نمبر 58 المطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، اللہ اکبر استغفر اللہ، سورہ نمبر 59 الانشقاق یعنی وبھاجن کے بارے میں، سورہ نمبر 60 بروز یعنی برج کے بارے میں، سورہ نمبر 61 الطارق رات کو آنے والے کے بارے میں، سورہ نمبر 62 الاعلی سروچ کے بارے میں، سورہ نمبر 63 الغاشیہ چھا جانے والی کی، سورہ نمبر 64 الفجر بھور کے بارے میں، سورہ فجر، سورہ نمبر 65 البلد نگر کے بارے میں، سورہ نمبر 66 شمس سوریہ کے بارے میں، سورہ نمبر 67 اللیل رات کے بارے میں، سورہ نمبر الضحیٰ زشت کا سمے، سورہ نمبر الانشراح سینہ کھولنا، سورہ نمبر التین انجیر کے بارے میں، سورہ نمبر العلق جمی ہوئی رقت کی گانٹھ کے بارے میں، اللہ اکبر، سورہ نمبر 72 القدر ماہ کے بارے میں، سورہ نمبر 33 العادیات دوڑنے والوں کے بارے میں، سورہ نمبر یعنی چیپٹر نمبر 74 القاریات کھٹکھٹانے والوں کے بارے میں، چیپٹر نمبر 75 التکاثر بہت زیادہ پانے کی ہوڑ، سورہ نمبر 76 العصر یگ کے بارے میں، چیپٹر نمبر 77 الہمزہ نیندا کرنے والوں کے بارے میں، اللہ، سورہ نمبر 78 الفیل ہاتھی کے بارے میں، سورہ نمبر 79 قریش کے بارے میں، سورہ نمبر 80 الماعون سامان وستو کے بارے میں، سورہ نمبر 81 کوثر کے بارے میں، سورہ نمبر 82 الکافرون اوشواس کرنے والوں کے سورہ نمبر 83 اللہب اگنی کی لپٹ کے بارے میں، سورہ نمبر 84 الاخلاص ایکسور واد کے بارے میں، سورہ نمبر 85 الفلق بھور کے بارے میں، سورہ نمبر 86 النساء منوشیہ کے بارے میں، اللہ اکبر، یہ سورہ بھی ووادت ہے اور کچھ وواد کے انوسار مکی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ اکبر، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ قرآن پاک میں ہر ایک دنیاوی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہر ایک دنیاوی چیز کے بارے میں، اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم لوگ ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے جو سورہ الفاتحہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک، تو ہمارا جو سورہ الفاتحہ ہے آرمبھ ہے، وہ الفاتحہ میں جو ہے مکی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہے ہیں، تو چلیے ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو چلیے قرآن پاک کے 114 چیپٹر میں سے جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو میں بتا دوں کہ یہ قرآن کا جو فرسٹ چیپٹر ہے جس کا نام ہے چیپٹر نمبر 1 کا سورہ الفاتحہ، الفاتحہ کا جب ہم لوگ مکی اور مدنی سورہ کے ٹائم پڑھ رہے تھے تو اس ٹائم نے ہم لوگ سب سے فرسٹ جو ہے وہ دیکھے، سب سے فرسٹ ہمارا مکی سورہ میں آتا ہے الفاتحہ، جس کا ہندی میننگ کیا تھا، آرمبھ، اسٹارٹ، تو اب ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یعنی چیپٹر نمبر 1 جو قرآن پاک کا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہے ہیں۔ قرآن کی پہلی سورہ الفاتحہ کا ارتھ ہے آرمبھ، کھولنے والا، اسے ام الکتاب یعنی قرآن کی جننی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کا سار پرستت کرتی ہے اور مسلم اسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ قرآن پاک کا ایک جو ہے سارانش ہے، پورے قرآن پاک 114 چیپٹر کا،
مکی شورہ ہمارے اس میں کیا بولتے ہیں. دیکھیں شورہ الفاتحہ کا ارتھ. الفاتحہ کی 7 آیتیں کا ہندی انواد اس پرکار ہے. ہم نے بتایا کہ ہر ایک چیپٹر میں شلوک ہوتا ہے. آپ کسی بھی پوئم لیجیے, کسی بھی چیپٹر لیجیے, اس میں ایک شلوک ہوتا ہے. ایک جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ شلوک کو کیا کرتے ہیں, شلوک سے مل کے ہمارا کیا ہوتا ہے, چیپٹر بنتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا سورہ آیات جو چیپٹر نمبر 1 سورہ فاتحہ جس میں 7 اشلوک ہے, ٹھیک ہے. تو 7 اشلوک کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں. اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم انواد ہے. شروع اللہ کے کیا ہے, اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب پالنہار ہے. انواد جو بہت مہربان رحم والے کرنے والا ہے. انواد جو بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے ایمان فرمایا, نہ ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ ہی ان لوگوں کا جو بھٹکے ہوئے. شورہ کا مہتو کیا. یہ شورہ ایک مسلمان اور اللہ کے بیچ ایک سیدھی بات چیت ہے جس میں کچھ مکھیہ باتیں اللہ کی پرشنسا. شروعاتی آیتوں میں اللہ کے گنوں یعنی مہربانی رحم کی طرف کر کے اس کے پرتی اپنی کتجنتا ویکت کی ہے. ایک ایشور میں وشواس. یہ زور دے کر کہتی ہیں کہ پوجا اور مدد صرف اللہ سے ہی مانگی جانی چاہیے جو اسلام کا مول سدھانت ہے. سیدھے راستے کے لیے دعا. سورہ کی انتم حصہ جو ایک نیا دعا میں ایمان والے اللہ سے ہر کام میں صحیح اور نیک راستے پر چلنے کا مارگدرشن مانگتے ہیں. نماز کا انواریہ حصہ. کوئی بھی نماز الفاتحہ کے بنا پوری نہیں ہوتی. اسے ہر رکعت میں پڑھنا انواریہ ہے جو اس کے مہتو کو درشاتا ہے. آدھیاتمک اور شاریرک علاج. اسلامی روایوں میں الفاتحہ کو شاریرک اور آدھیاتمک بیماریوں کے علاج کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے جسے رقیہ کہتے ہیں. قرآن مجید کے ہندی انواد میں جو چیپٹر نمبر 1 ہم پڑھے تھے اس کو میں پھر سے, ہمارے پاس ایک قرآن پاک ہے جس میں دیکھیے یہاں پہ بہت ہی اچھے سے ہر ایک چیپٹر بہت ہی اچھا سے لکھا ہوا ہے اور کچھ اس سے ریلیٹڈ انٹروڈکشن ہے. تو پھر سے ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں اس قرآن پاک کے حساب سے سورہ جو ہمارا چیپٹر 1 الفاتحہ ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے. بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. انصاف کی دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا, ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے. یہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 تھا جس میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھے, اور نیکسٹ ڈے انشاءاللہ ہم لوگ سورہ 2 یعنی چیپٹر نمبر 2 البقرہ کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی ہم صرف پورے قرآن پاک کو جو ہے ہر ایک چیپٹر کو بس ہندی میں پڑھتے جائیں گے. اپنے ذہن میں اٹھے ہوئے کوشچن کو استھیر کر کے, اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جو سارے کوشچن کا جواب ملے گا. ابھی بس ہمیں ایک بار پڑھنا ہے کہ قرآن پاک میں ایکچوئل میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا قرآن پاک کے تھرو کہنا ہمارے پیارے پیغمبر چاہتے ہیں, کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. غلط ہے یا صحیح یہ بعد میں آپ لوگ ڈیسیزن لیجیے گا, غلط ہے یا صحیح. بس ایک بار پیشنس فلی مائنڈ کے سارے کوشچنوں کو اسٹاپ کر کے بس پڑھنا ہوگا,
اور انشاءاللہ کل سورہ بقرہ جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے. تو اب ویڈیو کرتے ہیں اسٹاپ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اور ویڈیو اگر پڑھ کے قرآن پاک کے اسٹیپ سے اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو ادھک سے ادھک لوگوں کو شیئر کیجیے. ایسا نہیں کہ یہ ویڈیو صرف مسلم یا صرف ہندی میں ہے تو صرف ہندو کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے ہے جو قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ جب قرآن پاک ہمارا ختم ہو جائے گا تو ایک دن ہم کتابی اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ہر ایک اور بائبل بھی ہر ایک دھارمک کتاب کو بس ایک بار پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہمارے ذہن میں جو کوشچن آئیں گے، یہ غلط بولا جا رہا ہے، صحیح بولا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، وہ بعد میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے. پہلے جانیں تو ہمیں کیا بتایا گیا ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. خدا حافظ.